आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहले हम देखते हैं कंटिन्यूटी। क्या देखते हैं? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी होता क्या है? कोई फंक्शन कंटिन्यूस सिर्फ तभी हो सकता है जब उसकी एफ ऑफ ए, एल एच एल और आर एच एल तीनों की वैल्यू कैसी निकले? सेम। ठीक है, इसको हम सबसे पहले ग्राफिकली मेथड से देखते हैं। आपको एक ये वाई एक्सिस दी है, ये आपको एक्स एक्सिस दी है। ठीक है, ये एक्स है, ये आपका एक्स डैश है, ये वाई है, ये आपका वाई डैश है। ठीक, आपको ग्राफ दिया है एफ ऑफ एक्स का। सपोज ये दिया है एफ ऑफ एक्स का ग्राफ क्या है ये। आपको चेक करना है एक्स इक्वल टू ए पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। तो कंटिन्यूस चेक करने के लिए आपको एफ ऑफ ए, एल एच एल और आर एच एल की वैल्यू सेम होना चाहिए। ये केसेस है। कैसे? अब कंटिन्यूस का ग्राफ के फॉर्म में देखा जाए तो क्या होता है कि जो कोई कर्व दिया है वो कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्या ब्रेक नहीं होना चाहिए? जैसे यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, देखो यहाँ पे गैप मिल गया ना, ये गैप नहीं होना चाहिए, तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगर ये गैप नहीं है तो फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूस। और अगर ये गैप है तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तो क्या होगा? डिसकंटिन्यूस। फंक्शन टू टाइप्स हो सकता है, या तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा या तो डिसकंटिन्यूस होगा। फंक्शन में कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस देखने के बाद हम चेक करते हैं नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं फंक्शन का क्या कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, जो अपना ये फंक्शन है, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए पे, तो एफ ऑफ ए ये हो जाता है। ठीक है, और हम आगे बता चुके थे अपनी लिमिट वाली वीडियो में आपको कि इस साइड क्या होता है आपका एल एच एल होता है, ये वाला एरिया एल एच एल का होता है, और ये वाला एरिया आपका जो होता है वो आर एच एल का होता है। किसका होता है? आर एच एल का। सपोज ये वाली डिस्टेंस आपकी एच है, क्या है? एच, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? ए माइनस एच। और इसको भी ऐसे ही ले लेते हैं, ये भी डिस्टेंस सपोज एच ही लेट करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? ए प्लस एच। तो ये वाला फंक्शन होगा एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, और ये होगा एफ ऑफ ए माइनस एच। तो यहाँ से हमें मालूम चला एल एच एल के लिए क्या होता है? एफ ऑफ ए माइनस एच, और आर एच एल के लिए क्या होता है? एफ ऑफ ए प्लस एच। क्लियर? कंटिन्यूस होने के लिए फंक्शन को एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब हम किस पे चेक कर रहे हैं? एट सपोज एक्स इक्वल टू ए पे चेक कर रहे हैं। किस पे चेक कर रहे हैं? ए पे। तो यहाँ पे ए, एफ ऑफ ए इक्वल होना चाहिए एल एच एल के, इक्वल होना चाहिए आर एच एल के। ठीक है, ये तीनों की तीनों वैल्यूज सेम होना चाहिए, तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगर इसमें से कोई एक चीज भी सेम नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। क्लियर बात? एक क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 माइनस 1। लिमिट है यहाँ पे इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन 1। चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। क्या चेक करना है? फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। तो हम डालते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ठीक है, तो हम क्या तीन चीजें आपको निकालनी है, एल एच एल निकालनी है, आर एच एल निकालनी है, और एफ ऑफ ए जिस पे आप चेक कर रहे हैं। तो हमें इसके आगे और कुछ नहीं दिया, हमें सिर्फ ये चीज दिया है, ये चीज दिया। तो हमें किस पे चेक करना है? क्वेश्चन में इक्वल दिखते हैं, कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? सिर्फ एक ही इक्वल है। कहाँ पे है? एक्स इक्वल टू 1 पे है। तो हमें किस पे चेक करना है? एक्स इक्वल टू 1 पे। कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है? एट एक्स इक्वल टू 1। किसी भी क्वेश्चन में जितने इक्वल हैं, किसी भी क्वेश्चन में जितने इक्वल हैं उस नंबर पे आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको किस पे चेक करनी है? एक्स इक्वल टू 1 पे। नेक्स्ट टाइम देखते हैं इसके बाद क्या स्टेप होता है। हमें मालूम चल गया एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करना है। आपको एल एच एल, आर एच एल और एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम निकालते हैं एल एच एल निकालते हैं पहले। एल एच एल के लिए होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, फंक्शन होता है किस पे चेक कर रहे हैं? 1 पे, 1 माइनस एच। ठीक है, जरा इसको और इसको गौर से देखें। ठीक है, ये लिखा है एफ ऑफ एक्स और ये क्या लिखा है? एफ ऑफ 1 माइनस एच। एफ ऑफ 1 माइनस एच,
x के प्लेस पे क्या लिखा है 1 माइनस एच, तो ये x की वैल्यू हो गई। x की वैल्यू अगर हम 1 में से कुछ कम करते हैं तो x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी कि छोटी। जैसे ही हम वैल्यू में कुछ कम करते हैं, नंबर लाइन पे हम देख लेते हैं, ये आपका 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये आपका 0 हुआ। जैसे ही 1 से कुछ कम करोगे तो वैल्यू आपकी कहाँ वेरी करेगी, यहाँ। तो LHS के लिए काम करेगा ये वाला x इज लेस देन 1। तो x इज लेस देन 1 किस वाली फंक्शन में है, किस वाली लिमिट में आपका x इज लेस देन 1 है। यहाँ पे x इज लेस देन 1 है, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 1 है, तो किस में है, इस वाले में। तो फंक्शन कौन सा काम करेगा, ये वाला। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच, f ऑफ x है, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, ये लेनी है, ठीक है। तो x के प्लेस पे क्या रखना है हमें 1 माइनस एच, तभी तो f ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू मिलेगी। तो x के प्लेस पे क्या रखना है 1 माइनस एच, लिखते हैं इसको 1 माइनस एच होल पावर 10 माइनस 1, लिख लिया। इसको हमें सॉल्व करना है। तो वही लिमिट का पहला तरीका, सोचेंगे कि वैल्यू रखने पे इंडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं मिल रही है, वैल्यू रखने पे इंडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं मिल रही है, तो क्या करेंगे, सोचते हैं 0 रखते हैं, यहाँ 0, 1 टू द पावर 10 माइनस 1, 1 टू द पावर 10 मतलब 1 माइनस 1 0, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। तो क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं h इक्वल टू क्या 0, 1 माइनस 0 होल पावर 10 माइनस 1, 1 टू द पावर 10 माइनस 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। LHL की वैल्यू कितनी है इनके लिए 0। RHL पे आते हैं। RHL के लिए लिमिट वही सेम h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच होगा फंक्शन 1 प्लस एच, x की वैल्यू किसके इक्वल है 1 प्लस एच के, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि जैसे हम 1 में कुछ ऐड करते हैं तो यहाँ जाता है, RHL के लिए ये काम करेगा। 1 इज ग्रेटर क्या है, सॉरी x इज ग्रेटर देन 1 है, कहाँ होगा, देखो यहाँ पे 1 प्लस एच है, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, किसमें है, इसमें है कि इसमें है, इस वाले में, x इज ग्रेटर देन 1, तो फंक्शन होगा आपका ये। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच होल स्क्वायर, h इक्वल टू 0 रखेंगे तो वैल्यू निकलेगी 1 स्क्वायर, 1 प्लस 0 स्क्वायर, तो वैल्यू आई 1। LHL कितना निकला था आपका 0, RHL आपका कितना निकला 1। अब हम आते हैं f ऑफ a पे, a मतलब किस पे आप चेक कर रहे हैं, इसको साफ करते हैं, ठीक है। f ऑफ a मतलब f ऑफ x, तो जहाँ पे किस पे चेक कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं, जहाँ पे x इक्वल टू 1 है वो लेना है, x इसी के इक्वल 1 के है, यहीं पे x इक्वल टू 1, तो ये वाला फंक्शन काम करेगा। लिखते हैं x टू द पावर 10 माइनस 1, x इक्वल टू 1 रखता है, f ऑफ 1 इक्वल टू 1 टू द पावर 10 माइनस 1, यहाँ पे 0, f ऑफ 1। तो यहाँ से हमें मालूम चला f ऑफ 1 की वैल्यू इक्वल है LHL के, डज नॉट इक्वल टू है RHL के। तो फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि ये तीनों चीज़ें कैसी इक्वल नहीं है। समझ गए बात को। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपको एक क्वेश्चन दिया है f ऑफ x इक्वल टू मॉड x माइनस 2, क्या दिया है मॉड x माइनस 2। आपको चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, ठीक है। इसके आगे हमें कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मॉड में देखेंगे क्या आइडेंटिटी लिखी है, x माइनस 2, तो इसको लेते हैं x माइनस 2 को लेते हैं इक्वल टू 0 के, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, क्या है 2। तो हमें यहाँ से पता चला कि किस पे चेक करना है, x इक्वल टू 2 पे, ठीक है। तो वही सेम चीज़ फंक्शन को ब्रेक करते हैं, f ऑफ x इक्वल टू x की वैल्यू लेस देन 2 लेते हैं, लेस देन 2 लोगे तो क्या 2 से कोई भी छोटी वैल्यू सोचो मन में, सपोज 1 रखते हैं इसमें, 1 माइनस 2 वैल्यू मिली माइनस 1, नेगेटिव वैल्यू, तो ये मॉड कैसा होगा माइनस में होगा, x माइनस 2 माइनस ब्रैकेट में x माइनस 2, ठीक है। अगर हम इसी को x इज ग्रेटर देन 2 लेके चलें, पहले लेस देन लेके चल रहा है फिर ग्रेटर देन इक्वल लेके चल रहा है, ठीक है, तो दोनों टाइप के एरिया कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं x इज ग्रेटर देन 2 है, तो x इज ग्रेटर देन 2 वैल्यू सोचते हैं 3, सपोज 3 माइनस 2 वैल्यू पॉजिटिव, तो ये मॉड कैसा होगा ओपन पॉजिटिव, x माइनस 2
ठीक है, अब हमें इसको चेक करना, सेम वही उस स्टाइल में करेंगे। LHL देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, ठीक, 2 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h, तो वैल्यू x की कैसी हुई, 2 से छोटी हुई, किस में है, मतलब छोटी मतलब लेस देन 2, लेस देन 2 किस में है, इसमें ही है। तो ये हो गया, फंक्शन क्या काम करेगा, ये माइनस x के प्लेस पे क्या रखना है, 2 माइनस h, 2 माइनस h माइनस 2, क्लियर, ये 2 से 2 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे ये हो जाएगा h, ठीक है, h इक्वल टू रखते हैं 0 और ये वैल्यू 0 आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं RHL। RHL में होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, 2 प्लस h के लिए फंक्शन काम करेगा आपका 2 प्लस h है, x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, x इज ग्रेटर देन 2, तो ये वाला फंक्शन, ये वाली लिमिट, तो ये वाला फंक्शन, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आएगा, x के प्लेस पे क्या रखना है, 2 प्लस h, 2 प्लस h माइनस 2, यही होगा, 2 से ये 2 कैंसिल, h इक्वल टू फिर से 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या निकलेगी 0, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। दो चीज़ें निकल आई, तीसरी चीज़ निकालनी है f ऑफ a, मतलब f ऑफ x कहाँ पे इक्वल है, यही है, तो ये वाला फंक्शन x माइनस 2, x इक्वल टू 2 रखते हैं, f ऑफ 2 इक्वल टू क्या निकलेगा, 2 माइनस 2, f ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो तीनों वैल्यूज देखो जरा, तीनों वैल्यूज देखते हैं, LHL आपका क्या है, RHL क्या है, और f ऑफ 2, तीनों इक्वल है कि नहीं है, तो ये प्रूफ हो गया, देखो 0 0 और 0, क्लियर, ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, f ऑफ x इक्वल टू मॉड x प्लस 3 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 3, माइनस 2x इफ x इज ग्रेटर देन माइनस 3, लेस देन 3, 6x प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आपको इसको क्या सॉल्व करना है, देखना है एक फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हमें सबसे पहले ये देखना है किस किस पॉइंट पे हमें चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। एक तो ये इक्वल मिल गए, एक इस पॉइंट पे x इक्वल टू माइनस 3 पे, सेकेंड आपका 3 पे, ठीक है, 2 पॉइंट्स पे चेक करना है आपको, क्लियर, ठीक है। देखते हैं हम LHL ले लेते हैं, हम देखते हैं x इक्वल टू माइनस 3 पे, पहले LHL लिखते हैं, देख लिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस 3 माइनस h, माइनस 3 माइनस h, x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू में से माइनस और कर रहे हैं, तो माइनस 3 से कैसी रहेगी, छोटी, और छोटी हो जाएगी वैल्यू, और कम करोगे माइनस 3 में से और कम करोगे तो और छोटी हो जाएगी वैल्यू, तो x की वैल्यू माइनस 3 से छोटी किस में है, इसी वाले में है ना, तो फंक्शन क्या काम करेगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, x की प्लेस पे क्या रखना है, माइनस 3 माइनस h, माइनस 3 माइनस h, वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, तो ये मॉड कैसा ओपन होगा, नेगेटिव, माइनस ब्रैकेट में माइनस 3 माइनस h प्लस 3, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 3 प्लस h प्लस 3, ठीक, ये हो गया 6 प्लस h, और यहाँ पे लिमिट चल रही थी आपकी h टेंड्स टू 0, h इक्वल टू 0 रखेंगे, वैल्यू निकली 6, ठीक है। RHL पे आते हैं, लिमिट इसमें चलेगा h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h माइनस 3 प्लस h, ठीक है, माइनस 3 प्लस h, x की वैल्यू माइनस 3 में से कुछ ऐड करोगे तो वैल्यू माइनस 3 से बड़ी हो जाएगी, तो ये वाला फंक्शन, मतलब इस लिमिट में आएगी ये वाला फंक्शन, तो लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, x की प्लेस पे क्या रखना, माइनस 3 माइनस h, माइनस 2 माइनस 3 प्लस h, h इक्वल टू 0 रखेंगे, वैल्यू निकली क्या 6। वही सेम लिमिट रखने से पहले हम चेक करेंगे मन में कि इसमें रखने पे इंडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, डायरेक्ट वैल्यू रख दी इसलिए 6 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं f ऑफ a की वैल्यू कहाँ पे, माइनस 3 इक्वल है, यही है, ठीक है, तो ये फंक्शन काम करेगा, f ऑफ x इक्वल टू मॉड x प्लस 3,
x इक्वल टू क्या रखना है -3, एफ ऑफ -3 इक्वल टू मॉड -3 प्लस 3, एफ ऑफ -3 मॉड -3, मॉड नॉर्मल सी बात है, मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू होगी बाहर निकलेगी तो पॉजिटिव निकलेगी, 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ -3, तो ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 2, यहाँ पे कितने फंक्शन है आपके, 2 फंक्शन है मॉड के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को एक एक करके इक्वल टू 0 पे ले लेते हैं, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू क्या निकलेगा 1, एक्स इक्वल टू 2। हमें दो वैल्यूज पे फंक्शन को चेक करना है कि दोनों पे कंटिन्यूस है कि नहीं, ठीक है। ठीक है, दो ब्रेकिंग पॉइंट मिल गए, तो हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स। हम आपको फंक्शन बनाना बता रहे हैं, आपको बिल्कुल सेम उसी स्टाइल में सॉल्व करना है जैसे हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया है, ठीक है। फंक्शन कैसे ब्रेक होगा जरा यहाँ देख लें। ये अपना सबसे पहले लेते हैं, सबसे पहले छोटी लिमिट क्या है 1 है, तो x इज लेस देन 1, सबसे पहला केस x इज लेस देन 1, x की वैल्यू 1 से छोटी कोई भी सोचो मन में, सपोज 0, ठीक है। 0 रखी, यहाँ पे वैल्यू कैसी मिली माइनस, तो ये मॉड कैसा ओपन होगा माइनस में, -1 सॉरी माइनस, यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 1, ठीक है, माइनस में हो गया, माइनस रखेंगे, सॉरी यहाँ पे 0 रखेंगे, माइनस नहीं 0 रखेंगे मन में, तो वैल्यू क्या निकलेगी माइनस में, फिर से ये माइनस, तो ये भी मॉड कैसा ओपन होगा माइनस में, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या निकली आपकी माइनस, डायरेक्ट लिख देते हैं -2x और ये प्लस का 3, तो आपका इस लिमिट पे फंक्शन क्या काम करेगा -2x प्लस 3। और आपको ज़्यादा अच्छे से लिखना है तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ पे कर लें, रफ पे कर लें। ये सब चीज़ क्या हो जाएगी, जैसे आप वैल्यू 0 से छोटी लेते हैं, मतलब 1 से छोटी लेते हैं वैल्यू, तो ये नेगेटिव निकलता है -x माइनस 1, और माइनस ये भी नेगेटिव निकलेगा x माइनस 2, तो ये मिलेगा माइनस का x प्लस 1 माइनस x और ये प्लस 2 -2x प्लस 3, तो ये फंक्शन क्या काम करेगा इस लिमिट पे -2x प्लस 3 काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या था, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेते हैं और लेस देन, सेकंड लिमिट क्या है 2, लेस देन 2 लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, सपोज 1.5, ठीक, 1.5 रखेंगे, ये कैसा निकलेगा पॉजिटिव, तो ये मॉड कैसा ओपन होगा पॉजिटिव, x माइनस 1 पॉजिटिव, यहाँ पे रखेंगे तो ये नेगेटिव -x माइनस 2, सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 माइनस x प्लस 2, ये इससे कैंसिल, यहाँ वैल्यू निकली 1, तो अपना फंक्शन क्या होगा 1, ठीक। नेक्स्ट अपना क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेते हैं, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, कोई वैल्यू सोचो 3 रख रहे हैं, ये पॉजिटिव, तो x माइनस 1 ये पॉजिटिव प्लस x माइनस 2, जो वैल्यू हम सोचते हैं वो सिर्फ ये बताता है कि ये पॉजिटिव ओपन होगा कि नेगेटिव, बस और कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस का 3, तो आपका फंक्शन होगा 2x माइनस 3। इसको आप सॉल्व कर ही लेंगे बिल्कुल सेम इसी स्टाइल में। पहले आप 1 के लिए निकालेंगे LHL निकालेंगे तो फंक्शन काम करेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 पे चेक करेंगे तो 1 माइनस h, RHL के लिए होगा आपका इसी में सेम वही सेम लिमिट पे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, ठीक है, और f ऑफ 1 भी निकालेंगे वही सेम इसी स्टाइल में। LHL निकालेंगे किसके लिए 2 पे, तो लिमिट होगी h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, और RHL निकालेंगे तो लिमिट हो h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, और f ऑफ 2 तो निकाल ही लेंगे। ये सारी वैल्यूज निकाल ली है, मतलब 6 वैल्यूज निकाल ली है, 1 2 और ये 3, ऐसी 3 की हैं, 1 2 3 1 2 3 6 हो जाएंगी टोटल वैल्यूज, ठीक है। तो ये ऊपर वाले तीनों केस इक्वल आएंगे तो इस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, इस तीनों के तीनों इक्वल ही आएंगे तो इस पॉइंट पे भी कंटिन्यूस होगा, और इक्वल नहीं आते हैं अगर ये 3 केस में से कोई भी एक केस इक्वल नहीं आता, ये 3 लास्ट के जिस पे 2 पे चेक कर रहा है 2 माइनस h 2 प्लस h f ऑफ 2, ये तीनों में से कोई भी एक इक्वल नहीं आता है तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है 2 पे। और इस 1 माइनस h 1 प्लस h और f ऑफ 1 में से कोई भी केस इक्वल नहीं आता है
तो ये 1 पे कंटिन्यूस नहीं होगा, और इक्वल आते हैं तो कंटिन्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ x is greater than and equal to 5, 3x minus 5 if x is greater than 5। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। इसमें आपको चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, चेक तो करना नहीं है, इसमें ये फंक्शन कंटिन्यूस दिया है, फाइंड करना है आपको, फाइंड के आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्या दिया आपको, फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। तो हमें पहली चीज़ मिल गई एफ ऑफ, किस पे चेक करना है, 5 पे, एफ ऑफ 5 इक्वल टू LHL है, और यही चीज़ RHL की है। तो आपको इनमें से कोई दो वैल्यूज निकालिए और दोनों को इक्वल करके के की वैल्यू निकालनी है। कैसे, जरा गौर से देखें। हम निकालते हैं LHL। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 5 माइनस एच, 5 माइनस एच, तो x की वैल्यू 5 से कैसी रहेगी, छोटी। 5 से छोटी x की वैल्यू कहाँ पे है, इस वाले में है। ठीक है, तो फंक्शन क्या काम करेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पे आपको क्या रखना है, 5 माइनस एच, के 5 माइनस एच प्लस 1, h इक्वल टू वही 0, तो क्या आएगा 5k या 5k प्लस 1। LHL की वैल्यू क्या होगी, 5k प्लस 1। RHL अपना है, RHL देखते हैं, RHL देखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, क्या होगा, किस पे चेक करना है, 5 पे, 5 प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 प्लस एच, फंक्शन ये वाला काम करेगा, 3 5 प्लस एच माइनस 5, 5 प्लस एच माइनस 5। ठीक है, h इक्वल टू वही सेम 0 रखेंगे, वैल्यू मिलेगी 15 माइनस 5 इक्वल टू 10। ठीक है, LHL और RHL को फिर क्या करते हैं, इक्वल लेते हैं। LHL की वैल्यू क्या है, 5k प्लस 1 इक्वल टू, RHL क्या है आपका 10, 5k इक्वल टू 10 माइनस 1, k इक्वल टू 9/5, आपकी k की वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पे हमने LHL RHL इसलिए लिया क्योंकि आपकी ये दो वैल्यूज लेने पे ही काम हो रहा है। ठीक है, एफ ऑफ ए इसलिए और नहीं निकाला क्योंकि निकालते एफ ऑफ ए की वैल्यू तो सेम वही यही वैल्यू निकलती, क्योंकि सेम यही फंक्शन काम करता है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी को थोड़ा ग्राफ से देख लेते हैं। ये आपका फंक्शन है, क्या है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसमें हम देखते हैं ये जैसे एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशियबिलिटी हमें चेक करनी है। और अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% कंफर्म है कि वो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना, तो ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और एक तरीके से हम डिफरेंशियबिलिटी में देखते क्या है, चेंज ऑफ रेट देखते हैं, y में x के रिस्पेक्ट में आने वाले चेंजेस को देखते हैं। तो ये आपका डिफरेंशिएशन, जैसे आप इस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं ना डिफरेंशियबिलिटी, सपोज ये a है ना, इस पॉइंट पे आप डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं, ये इस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, ये a पॉइंट पे, तो ये है, ये बताएगा चेंज ऑफ रेट x में y में x के रिस्पेक्ट में आने वाले चेंजेस को। ये है आपका डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी के लिए दो फॉर्मूले हैं, जैसे कंटिन्यूटी के लिए जैसे 3 चीजें, ऐसे इसमें 2 चीजें हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर इन दोनों की वैल्यूज सेम नहीं निकलती हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक, तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच, सपोज x इक्वल टू a पे चेक कर रहे हैं हम डिफरेंशियबिलिटी, माइनस एफ ऑफ a अपॉन h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक क्वेश्चन है, देखते हैं डिफरेंशियबिलिटी में एक क्वेश्चन है,
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर। आपको चेक करना है एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ठीक, तो वही राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव तो इसके लिए फॉर्मूला है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ किस पे चेक करना है, पाई बाई फोर। राइट हैंड डेरिवेटिव इसलिए प्लस होगा, प्लस एच माइनस एफ ऑफ पाई बाई फोर अपॉन एच। ठीक है, ये हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, फंक्शन रखते हैं एफ ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा साइन पाई बाई फोर प्लस एच, साइन पाई बाई फोर प्लस एच। ठीक है, ये हो गया आपका साइन पाई बाई फोर प्लस एच माइनस साइन पाई बाई फोर अपॉन पे एच। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला खोलते हैं साइन ए प्लस बी का। फॉर्मूला निकलेगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन पाई बाई फोर कॉस एच माइनस प्लस कॉस पाई बाई फोर इंटू साइन एच माइनस साइन पाई बाई फोर अपॉन एच। ठीक, ये हो गया क्लियर। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, ये आपकी ये चीज़ हो गई, तो हम करते हैं इधर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इसमें से और इसमें से पाई बाई फोर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, पाई बाई फोर कॉमन, साइन पाई बाई फोर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आएगा कॉस एच माइनस वन अपॉन एच प्लस लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कॉस पाई बाई फोर इंटू साइन एच अपॉन एच। इसको इन दोनों के नीचे ले लिया, इसी को इसके नीचे ले लिया, लिमिट ब्रेक कर दी। ठीक है, ये आपका लिमिट एच है। ठीक है, यहाँ हाफ एंगल का फॉर्मूला खोलेंगे, वन कैंसिल हो जाए। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन पाई बाई फोर, यहाँ फॉर्मूला आएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर एच बाई टू माइनस वन अपॉन में एच। क्लियर, यहाँ वन से वन कैंसिल, यहाँ कॉस का फॉर्मूला रखा, कॉस एच का फॉर्मूला रखा वन माइनस टू साइन स्क्वायर एच बाई टू वाला हाफ एंगल का फॉर्मूला। ठीक, तो ये हो गया वन से वन कैंसिल, प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पे इस प्रॉपर्टी से लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच अपॉन एच इक्वल टू आपका क्या होता है वन। यहाँ पे एच ले लो या एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एंगल सेम होना चाहिए, बस जो एंगल है वो वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो वैल्यू आपकी क्या होगी, वन। यहाँ से मिलेगा क्या, कॉस पाई बाई फोर। जैसे यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन पाई बाई फोर माइनस आएगा आगे टू, ये साइन एच बाई टू अपॉन में एच इंटू साइन एच बाई टू। ठीक, और ये प्लस का यहाँ पे कितना रहेगा, इसकी वैल्यू वन बाई रूट टू। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी वन, यहाँ टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी वन इस लिमिट पे। और यहाँ पे जब हम h इक्वल टू जीरो रखेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये जीरो, वैल्यू कितनी निकली राइट हैंड डेरिवेटिव की, वन बाई रूट टू। किस पे, यहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव तो था, किस पे देख रहे थे, पाई बाई फोर पे, x इक्वल टू पाई बाई फोर पे। ठीक है, यहाँ पहले लिख लो, यहाँ नहीं, यहाँ लिख लो इक्वल टू पाई बाई फोर। ठीक है, तो यहाँ पाई बाई फोर आ जाएगा। क्लियर, तो x इक्वल टू पाई बाई फोर पे आपकी वैल्यू क्या निकली, रूट टू राइट हैंड डेरिवेटिव पे। ठीक है, आपका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, पाई बाई फोर पे वन बाई रूट टू। अब हमें देखना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला है एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पाई बाई फोर लिख लेते हैं क्योंकि पाई बाई फोर पे चेक कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर पे, तो यहाँ आएगा एफ ऑफ पाई बाई फोर माइनस एच माइनस एफ ऑफ पाई बाई फोर अपॉन माइनस एच। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, पाई फोर माइनस एच की वैल्यू क्या है, ये है आपका फंक्शन साइन पाई बाई फोर माइनस एच माइनस साइन पाई बाई फोर
अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 चलेगा साइन पाई बाई 4 माइनस एच, फॉर्मूला खोलेंगे साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस एच माइनस कॉस पाई बाई 4 इंटू साइन एच, ठीक है। और माइनस का क्या अपना साइन पाई बाई 4 अपॉन में माइनस एच, ठीक है। सेपरेट करते हैं इसमें से और इसमें से वही सेम करेंगे, साइन पाई बाई 4 कॉमन लेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन पाई बाई 4 कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा आपका क्या कॉस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच, ठीक है। माइनस इसको देखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस पाई बाई 4 इंटू साइन एच अपॉन माइनस एच, और यहाँ से जो माइनस था ये आ गया, ठीक है। यहाँ हाफ एंगल का वही सेम कॉस का फॉर्मूला रखेंगे, कॉस एच का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2, ये फॉर्मूला रखेंगे हाफ एंगल का। लिमिट एच टेंस टू 0 साइन पाई बाई 4, यहाँ फॉर्मूला रखेंगे तो वैल्यू निकलेगी 2 साइन, डायरेक्ट लिख देते हैं या लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 माइनस 1 अपॉन में माइनस एच, माइनस लिमिट माइनस माइनस ये प्लस, लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस पाई बाई 4 इंटू साइन एच बाई एच इक्वल टू 0 पे ये 1 से 1 कैंसिल, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0, सेम अभी सॉल्व किया है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू निकलेगी कॉस पाई बाई 4 मतलब 1 अपॉन रूट 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या निकला आपका पाई बाई 4 पे 1 बाई रूट 2, तो आपका प्रूफ हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ऐसे आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ठीक है, क्लियर।